फटाफट से देखते हैं कि ये कैटिनेशन होता क्या है। देखो, बचपन में खेल खेला करते थे, कैटिनेशन कुछ वही है, चीजों को जोड़ने लगते थे, कुछ भी मिलता था ना तो उठा के रेल की गाड़ी की तरह एक के पीछे रखने लगते थे। ठीक है, कैटिनेशन भी कुछ यही है। क्या है? एक सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होती है किसी एटम की, और उस एटम में और कोई नहीं, थारा भाई कार्बन है। क्या है जी? कार्बन। थारा भाई कार्बन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। क्या करता है? कैटिनेशन शो करने वाला हमारा जो एक एलिमेंट, एक एटम है, वो है जी कार्बन। क्या? ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन एटम की। क्या जी? विच मीन्स बाय मीन्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें ये करता क्या है, ये फॉर्म करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कैटिनेशन। जैसे बहुत सारे कार्बन एक दूसरे से जुड़ने लगेंगे इन अ स्ट्रेट चेन। क्या जी? किसमें? एक स्ट्रेट चेन के अंदर। देखिए इसको फटाफट से, स्ट्रेट चेन के अंदर। अब जैसे ये हो गया है कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, बहुत सारे कार्बन क्या हो गए हैं, एक दूसरे से जुड़ गए हैं, तो ये कैटिनेशन बोलते हैं इसको। ये ब्रांच में भी जुड़ सकते हैं, जैसे कार्बन 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 कार्बन। अब ये जरूरी नहीं सीधा ही लगता जाएगा, ये कहीं भी ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी लग सकता है, तो ये हो जाएगा ये अपना ब्रांच्ड चेन कार्बन का जो तुम्हारा कैटिनेशन है। इसके बाद ये क्लोज्ड वाला आता है, क्लोज्ड चेन, ये तुम्हारा हो गया जी कैटिनेशन। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन ही करता है, वैसे तो कार्बन ही इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसा एटम है जो कैटिनेशन को करता है। ठीक है, एक हमारे एक और जाबाज थे, वो थे जी सिलिकॉन। कौन? सिलिकॉन। उन्होंने भी बहुत ट्राई करा। अच्छा, कार्बन ही क्यों कर लेता है? सवाल यह था ना कि ऐसा क्या है कार्बन के पास कि इसी का इतनी बात हम इसी की कर रहे हैं किसी और के। देखो कार्बन का ना जो साइज है वो सुटेबल है। अब उतना छोटा और सुटेबल साइज होने के कारण ये क्या करता है, अपने जो बॉन्ड होते हैं बहुत ज्यादा बॉन्ड बना पाता है, एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाता है दूसरे एटम्स के साथ, इसलिए ये ज्यादा कैटिनेशन कर पाता है। ठीक है, वहीं पर हमारे पास होते हैं जी एक सिलिकॉन। इन्होंने भी ट्राई मारा क्या कि हम भी चलो कैटिनेशन करते हैं, लेकिन ये सिर्फ 7 और 8 सिलिकॉन को ही अपने साथ कैटिनेशन सेल्फ लिंकेज करते चले जा चुके थे। उसके बाद जैसे 7-8 क्रॉस हुए, ये अनस्टेबल हो गए क्योंकि इनका साइज उतना सुटेबल नहीं था जितना सुटेबल साइज था हमारे कार्बन का। ठीक है, इसलिए ओनली कार्बन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। ठीक है, सिलिकॉन कहां तक करता है? सिर्फ 7 और 8 तक सिलिकॉन भी कर देता, उसके बाद ये नहीं कर पाता। बस यही कैटिनेशन होता है तुम्हारे लेवल पर। इसके बाद क्या होता है जी? एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉपी। अब ये क्या है जी एलोट्रॉपी? ध्यान से समझना, ये एक फिनोमेना होता है। वो फिनोमेना जब कोई एटम एक से दो से ज्यादा फॉर्म में दिखने लगता है। आपने ये देखा, अरे ये भी उसी से बना है, ये भी उसी से बना है, ये भी उसी से बना है। कार्बन 3 तरह के एलोट्रॉप शो करता है। कितने तरह के? 3 तरह के एलोट्रॉप्स, जिसमें डायमंड है, ग्रेफाइट है और एक है बकमिस्टर फर्नेस। ध्यान से देखेंगे, पहले समझ लेते हैं फिनोमेना। द फिनोमेना बाय विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म्स विद द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या होता है जी? वो फिनोमेना जिसके कारण कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाता है दो से ज्यादा फॉर्म के अंदर। ठीक है, लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टी, वो सेम होनी चाहिए। कार्बन करता है जी 3 एलोट्रॉप शो। पहला होता है डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट और तीसरा होता है जी बकमिस्टर फर्नेस। अब ये नई चीजें तुम लोगों के लिए, ठीक है, ये तो आपके पास होगा, मम्मी लोगों के गले में सेट होगा, नहीं हाथ में रिंग होगी। ठीक है, डायमंड, तो डायमंड होता है जी, और एक ही अपना ग्रेफाइट होता है, एक होता है बकमिस्टर फर्नेस। ठीक है, इसको आप फटाफट से देखिए। ठीक है, इसके बाद हम इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। एलोट्रॉफी, हेडिंग क्या है जी? एलोट्रॉफी। बात करते हैं कि डायमंड क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है। वैसे तो हम सभी को पता है कि डायमंड क्या होता है, लगभग ग्रेफाइट के लिए हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ना पता हो, लेकिन डायमंड तो सभी को पता होगा। तो डायमंड होता क्या है जी? डायमंड एक बहुत ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। डायमंड बहुत ज्यादा कलरलेस और ऑर्डरलेस सब्सटेंस होता है। डायमंड का कुछ भी आप कलर नहीं कह सकते। कैसे कलर का है? व्हाइट कलर का नहीं, पास से देखना, कलरलेस, पानी की तरह होता है, कलरलेस और ऑर्डरलेस सब्सटेंस होता है। हैविंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, उसकी जो चमक होती है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, बहुत ज्यादा शाइन करता है वो। इसके अलावा इट इज 3D एंड रिजिड स्ट्रक्चर। देखो ये जो 3D है ना, 3D का मतलब है 3 डायमेंशंस। अब ध्यान से समझो, 2 डायमेंशंस और 3 डायमेंशन में फर्क क्या होता है। 2 डायमेंशन के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, रेक्टेंगल। जब हम रेक्टेंगल की बात करेंगे तो वो 2D फिगर है। कैसे? उसके अंदर सिर्फ लेंथ है और ब्रेथ है। यहीं पे जब हम उसकी 3D फिगर के बारे में बात करेंगे, यानी क्यूबॉइड के बारे में, तो वहां पर उसकी लेंथ भी आ रही होगी, उसकी ब्रेथ भी आ रही होगी, उसकी हाइट भी आ रही होगी। आप उसको टच कर सकती हो, क्यूबॉइड। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर रेक्टेंगल का अस्तित्व कुछ नहीं है। क्या? एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ 2D इमेज। ठीक है, तो डायमंड क्या है? 3D स्ट्रक्चर है और बहुत ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर है। रिजिड का मतलब होता है बहुत ही कठोर, ठोका हुआ, एकदम ठोस। ठीक है जी, रिजिड स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट,
डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमने कुछ डायमंड के बारे में बातें कर ली है। क्या डायमंड एक हार्ड सब्सटेंस है। डायमंड क्या है जी, एक कलरलेस सब्सटेंस है, ऑर्डरलेस सब्सटेंस है, हैविंग अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। डायमंड क्या है जी, आपका एक 3D इमेज है रिजिड स्ट्रक्चर के साथ, साथ ही साथ ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। यहीं पर अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट ना बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्लिपरी होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ग्रेफाइट का। आपकी जो पेंसिल से आप लोग वर्क करते थे, उसकी जो निडल होती थी, नोक होती थी आगे की, वो ग्रेफाइट होती है। आप उसको टच कर सकते हो, कितना सॉफ्ट होता है वो। सॉफ्ट नहीं तो स्लिपरी तो होता ही है। तो ऐसे ग्रेफाइट क्या जी, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और स्लिपरी होता है। साथ ही साथ ग्रेफाइट का जो कलर है वो ग्रेश ब्लैक ओपाकी सब्सटेंस होता है। ओपाकी सब्सटेंस वो होते हैं जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, ठीक है। जैसे ये मेरा हाथ है, आप बताओ इसके पीछे क्या है, नहीं दिखेगा, मतलब आर पार तो नहीं देख पाओगे। कहोगे नहीं नहीं हमें तो दिख रहा है, अरे ऐसे नहीं दिखेगा ना आर पार। तो ओपाकी सब्सटेंस वो होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये तो था आपका एक 3D और रिजिड स्ट्रक्चर। यहीं पर ये क्या है, एक हेक्सागोनल शीट होती है। क्या होती है जी, हेक्सागोनल शीट लेयर स्ट्रक्चर होता है। आपको ये दिख भी रहा होगा, ये इसका जो है हेक्सागोनल शीट लेयर स्ट्रक्चर है। और ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। कौन, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज द what is the graphite and the diamond. Now study the third allotropes of carbon. कार्बन के 3 allotrope थे ना, ग्रेफाइट, डायमंड एंड थर्ड इज फ्लोरेंस। क्या जी, फ्लोरेंस। अब ध्यान से देखिए ये फ्लोरेंस होता क्या जी, ये ना एक स्पेरिकल शेप में होता है। कैसा, स्पेरिकल शेप में होता है, जैसे सोकर बॉल होते हैं, सोकर बॉल, सॉकर होता है ना, सॉकर खेलते हैं फुटबॉल, उसकी शेप में एक ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, ये होता है तुम्हारा इसका स्ट्रक्चर। फर्स्ट जो फ्लोरेंस आइडेंटिफाई करा गया था, पाया गया था, वो 6 कार्बन, उसके अंदर C60 था, मतलब कार्बन के 60 एलिमेंट्स थे। कितने थे जी, 60 एलिमेंट्स थे कार्बन के, 60 एलिमेंट्स, ठीक है, 60 एटम्स थे। इसके बाद ये जो 60 एटम्स थे, ये सारे के सारे क्या थे, इंटरलॉक थे, मतलब एक से जुड़े हुए थे, एक के बाद स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से। सारे के सारे कार्बन क्या है, एटम्स क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या है, जुड़े हुए हैं, समझ रहे हो, इंटरलॉकिंग थे। कैसे, हेक्सागोनल की शेप में और पेंटागोनल रिंग की शेप में। रिंग बन रही थी उन सबकी, हेक्सागोनल और पेंटागोनल, जिसके अंदर 20 आपके हेक्सागन्स थे और 12 आपके पेंटागन्स थे। इतना समझ में आ गया होगा। ये दिखता था गोडेसिक डॉम जैसा, गोडेसिक डॉम। अब ये डॉम कैसा होता है, बेसिकली आप डॉम समझो, ये डॉम क्या होता है, गुंबद टाइप होता है, जैसे मस्जिद होती है उसके ऊपर, गुरुद्वारे के ऊपर दिखता है ना वो डॉम, वो डॉम के जैसा ये था। ये डॉम डिजाइन करा था कि यूएस के आर्किटेक्ट ने, यूएस आर्किटेक्ट ने डिजाइन करा था, जिसका नाम था बकमिस्टर फ्यूलर। क्या नाम था जी उसका, बकमिस्टर फ्यूलर। किसने डिजाइन करा था, फ्यूलर्स को नहीं, तुम्हारे गोडेसिक डॉम को किसने डिजाइन करा था, बकमिस्टर फ्यूलर ने। इसीलिए क्योंकि ये गोडेसिक के डॉम के जैसा दिखता है फ्लोरेंस, इसलिए इसका नाम रख दिया गया बकमिस्टर फ्लोरेंसिस, फ्लोरेंस। क्या जी, बकमिस्टर फ्लोरेंस। और बकी बॉल स्ट्रक्चर क्या रख दिया गया जी, बकमिस्टर फ्लोरेंस एंड बकी बॉल स्ट्रक्चर। यही कारण था इसका नाम आज हम लोग ये सब पढ़ते हैं जी। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये पाया कैसे जाता है या इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, कैसे बनता है, ये ध्यान से देखिए। आप ग्रेफाइट को वेपोराइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजर, तो ये आपको प्रिपेयर हो जाएगा। बाय हीटिंग द ग्रेफाइट रोड इन द एटमोस्फेयर ऑफ हीलियम, क्या होगा, ग्रेफाइट की रोड को आप लोग हीट करिए, ठीक है, किसके जैसे एटमॉस्फेयर होना चाहिए आसपास, हीलियम एटमॉस्फेयर होना चाहिए विद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तो ये इसका कुछ प्रिपरेशन था, मे बी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखिए, ये हमारा ये टॉपिक क्लियर, देखो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से देखो फ्लोरेंस होता क्या है। ये भी एक थर्ड एलोट्रॉप है कार्बन का, जो दिखता है सॉकर बॉल के जैसा, फुटबॉल के जैसा। जो पहला तुम्हारा फ्लोरेंस पाया गया था वो C60 पाया गया था, यानी कार्बन के 60 एलिमेंट के साथ आइडेंटिफाई करा गया था। 60 में जिसमें हुआ क्या था जी, ये कुछ अरेंजमेंट था, इंटरलॉक हुआ पड़ा था हेक्सागोनल और पेंटागोनल की रिंग टाइप में, ठीक है, जिसमें तुम्हारे 20 तो थे हेक्सागोनल और 12 थे तुम्हारे पेंटागोनल, ठीक है। और ये दिखता था गोडेसिक डॉम के जैसा, जो डिजाइन करा था यूएस आर्किटेक्ट ने, बकमिस्टर फ्लोरेंस ने। इसी कारण फ्लोरेंस को बोला जाने लगा बकमिस्टर। ये जो मैंने डॉट लगाया ना, ये डैश का मतलब है कि इसके जैसे ये नीचे, ठीक है, यही होता है, जिसका मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के अंदर, बकमिस्टर फ्लोरेंस। और बकीबॉल स्ट्रक्चर प्रिपरेशन भी देख लिया। ग्रेफाइट को क्या कर सकते हैं, वेपोराइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजर, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं ग्रेफाइट रोड को हीलियम के एटमॉस्फेयर में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये हो गया, ये टॉपिक छोटा सा एलोट्रॉप है, फटाफट से देखते हैं। देखो मैं कुछ वीडियोस ही बनाऊंगा, कुछ वीडियोस इन अ सेंस, एक
प्रॉपर कंटेंट के साथ पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग कवर कर रहे होंगे विद इन 3 और 4 वीडियोस। यानी अगर मेरा पर वीडियो 20 मिनट्स का आया ना, तो तुमने अगर 4 वीडियो भी देख ली तो 80 मिनट के अंदर इतना डिटेल में तुम्हारा कार्बन हो रहा होगा कि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ ना ये शॉर्ट नोट के आप भी इस तरीके से भी देख सकते हो कि शॉर्ट नोट है एक तरीके से। जैसे आपको यही देखना है, सिर्फ आप इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करके द, आइड एंड लगा दो ना, तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा पैराग्राफ बन जाएगा नोट्स। बाकी नोट्स डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपको ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं यूजेस ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड का पहला उपयोग बड़ा सुंदर है जी, सब लोग करते हैं। क्या होता है जी? रिंग, नेकलेस, ज्वेलरी, ठीक है। तो डायमंड क्या होता है? बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा ब्रिलियंस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड इज यूज टू मेक द ज्वेलरीज। डायमंड को ज्वेलरीज बनाने में यूज करा जाता है। साथ ही साथ इसका बहुत ही कमाल का यूज होता है। वो यूज क्या है जी? ध्यान से देखिए, जो कांच वाच काटना होता है ना, इसके लिए जो वर्कर्स आते हैं, जो कांच वाच का काम करते हैं, ग्लासेस आपके घर में लगते हैं, जो वो लोग क्या करके रखते हैं, उनके पास एक पेन टाइप होता है, उसके आगे डायमंड लगा होता है। तो हमारे घर में ये काम हो रहा था व्हेन आई एम इन अ क्लास 6th और 7th। मैं उस टाइम 6th और 7th क्लास में था। तो वो आया, तो मैंने देखा, तो वो मेरे को देखने में, जब वो काट रहा था, बच्चों की आदत होती है ना, कुछ काम हो रहा था साइड में जाकर देखने लगते हैं क्या कर रहा है ये, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ मैं भी देख रहा था। तो मैंने देखा यार ये वो तो है नहीं कटर। तो मैंने कहा ये कैसा पेन है? इसने पेन खोला और अपना काट दिया। बड़ा खतरनाक पेन है भैया, को कहाँ मिलता है ये? वो बोला बेटा पेन नहीं है, डायमंड है, हीरा लगा है जी इसके आगे। मैंने कहा हाँ, इसकी शक्ल तो देखो, हीरा होगा इसके पास। तो उसको ये चीज पता लग गई अंदर से। कहता है शक्ल पे मत जा भाई, अगर मेरे पास ये डायमंड नहीं होगा ना तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। तो मतलब क्या था कि जब ये डायमंड या पत्थर, रॉक ड्रिलिंग मशीन जो होती हैं, इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, उसके अंदर हम लोग डायमंड का यूज करते हैं। क्या? टू कट द ग्लासेस एंड टू ड्रिल द रॉक्स, ठीक है। ड्रिल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं रॉक के अंदर जो। और इसका जो थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, डॉक्टर्स जो होते हैं, आई सर्जन्स होते हैं, वो लोग यूज करते हैं इसको, जिसको कैटरैक्ट होता है। कैटरैक्ट होता है बिंदु मोतिया। होता क्या है ये? प्रोटीन मेम्ब्रेन आपकी आंखों के ऊपर जम जाता है। हमने ह्यूमन आई में पढ़ा था, ठीक है। डिलीट था लेकिन कुछ बात नहीं, पढ़ भी लेना चाहिए थोड़ा बहुत। तो प्रोटीन मेम्ब्रेन जम जाता है, तो ये बहुत ही शार्प एज होता है इसका, डायमंड का। आपने देखा होगा जिसका एज होता है बहुत ज्यादा शार्प होता है। उस शार्प एज को यूज करके हम लोग जो वो कैटरैक्ट होता है उसको रिमूव करते हैं। क्या करते हैं जी? कैटरैक्ट उसको रिमूव करते हैं, जो आई सर्जन्स होते हैं। सो दिस इज द सम इंपॉर्टेंस ऑफ डायमंड। नाउ लेट्स स्टडी द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेफाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट फास्ट। लेट्स स्टडी द इंपॉर्टेंस ऑफ और द यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। नंबर 1 यूज होता है जो पाउडर ग्रेफाइट यूज होता है जी। जो पाउडर का, ग्रेफाइट का जो पाउडर होता है, वो कुछ इस तरीके से यूज होता है कि जो व्हीकल्स है या फिर जो मशीनरी है, उनके अंदर एज अ लुब्रिकेंट फॉर द फास्ट मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी। क्या जी? पाउडर ग्रेफाइट यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट फॉर द फास्ट मूविंग पार्ट इन मशीनरी। नंबर 2 टू मेक द कार्बन इलेक्ट्रोड्स। कार्बन इलेक्ट्रोड्स ड्राई सेल्स, रिमोट के सेल या फिर जो बैटरी आती है उसके अंदर भी यूज होता है ये ग्रेफाइट। इसके बाद ये कुछ यूजेस थे इसके ग्रेफाइट के, 2-3 यूज। अब इसके बाद हम देख पड़ते हैं फ्यूरेंस के क्या क्या यूज हो सकते हैं इन अ नियर फ्यूचर। आने वाले फ्यूचर के अंदर इसके क्या क्या यूज हो सकता है वो पढ़ते हैं जी फटाफट से। नंबर 1, ये सुपर कंडक्टर या सेमी कंडक्टर की तरीके से यूज करा जा सकता है। मे भी आप लोग कंडक्टर समझते होंगे। कंडक्टर का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। ये लुब्रिकेंट या कैटलिस्ट की तरीके से यूज हो सकता है। ये इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर यूज होता है या रेनफोर प्लास्टिक्स में भी यूज हो सकता है। और बहुत ही बढ़िया बात है कि हो सकता है आने वाले फ्यूचर के अंदर इससे कुछ पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हो जाएं एड्स के। होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा। एलोट्रॉप्स पढ़े, कार्बन के तीनों एलोट्रॉप्स पढ़े हैं। डायमंड, ग्रेफाइट होता क्या है, उनके यूजेस क्या है, फ्लोरेंस क्या है जी, क्यों इसको बकीबॉल स्ट्रक्चर बोला, बक मिस्टर फर्नेस क्यों बोला, ठीक है। और इसके हमने जो भी नियर फ्यूचर के जो इसके यूजेस है वो भी पढ़ लिए हैं। एंड होप सो यू लाइक द वीडियो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, और अगर आप इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, इससे कुछ वाकई आपको कुछ समझ में आ रहा है और आप चाहते हैं कि कंटिन्यू करा जाए इस चीज को, तो आप एक काम जरूर से करें, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करने के बाद एक कॉमेंट लिख दें कि सर हमें इसमें सेकंड पार्ट चाहिए, ठीक है। और आगे वाला पार्ट तो मैं बना ही रहा हूँ। आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके जो हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, उसमें बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉपर स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे और फटाफट से कर देते हैं इस चैप्टर को फिनिश। सो बाय ऑल।